अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अजीज इंस्टीट्यूट। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने पाकिस्तान इस्लाम एंड द वर्ल्ड वन पेपर के सेशन में। जो है ना वो पाकिस्तान के बारे में, एवरीथिंग अबाउट पाकिस्तान और एवरीथिंग अबाउट इस्लाम एंड एवरीथिंग अबाउट द वर्ल्ड, जो हमें जानना ज़रूरी है किसके लिए, वन पेपर के लिए। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि ये तीनों सब्जेक्ट्स एक टाइम में कैसे पढ़ाए जा सकते हैं। देखें, अब अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की बात की जाए, ठीक है, ये आपके सामने हमारा प्यारा पाकिस्तान है। तो अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के अगर अगर आप पाकिस्तान के इस तरफ देखेंगे तो आपको पाकिस्तान की हिस्ट्री नजर आएगी। और अगर आप इस तरफ देखेंगे तो पाकिस्तान की आपको इस्लामिक हिस्ट्री नजर आएगी। और ये इंडो पाक हिस्ट्री है, ठीक है। और उसके अलावा अगर इस साइड पे भी देखेंगे, अफगानिस्तान वाली साइड पे, तब भी आपको इस्लामिक हिस्ट्री नजर आएगी। या इंडो पाक हिस्ट्री आप कह सकते हैं। लेकिन ये तीनों चीज़ें और वर्ल्ड हिस्ट्री ऑब्वियसली पाकिस्तान वर्ल्ड में ही आता है। और पाकिस्तान क्योंकि दुनिया का, पाकिस्तान और इंडिया दुनिया के मेजर सिविलाइजेशंस का पार्ट रहे हैं, और इसलिए जो है ना पाकिस्तान भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमने क्या करना है इस सेगमेंट में, हमने ये करना है कि हमने एक एक चीज को अलग अलग देखना है। हो सकता है कि वीडियोस तकरीबन बहुत छोटी छोटी सी हों और एक एक टॉपिक डिस्कस किया जाए, लेकिन डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज हम क्या देखेंगे। आज हम जो है ना वो सबसे पहले हमने देखना है कि पाकिस्तान की लोकेशन, क्योंकि हम पाकिस्तान पहले पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम बैकग्राउंड में जाएंगे, पाकिस्तान के इस्लाम को टच करेंगे। फिर हम आएंगे दोबारा वर्ल्ड की तरफ, जिसमें वर्ल्ड के जो मेजर इवेंट्स हैं, जिसमें से हर पेपर में तकरीबन तीन चार ऐसे क्वेश्चंस या चार पांच क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो वर्ल्ड हिस्ट्री से आते हैं। तो वो कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से इवेंट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। और हमारा जो मेन फोकस होगा वो पाकिस्तान के ऊपर, इस्लाम के ऊपर, और वर्ल्ड के कुछ जो बहुत ही बेसिक इवेंट्स और बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट्स कह सकते हैं, उन पे होगा। तो सबसे पहले आज हम देखते हैं इस लेक्चर में लोकेशन, के पाकिस्तान की लोकेशन कहाँ पर है। और मैं इससे पहले जनाब हम ज्योग्राफी पढ़ चुके हैं, और ज्योग्राफी में बहुत डिटेल में आपको समझाया गया है कि किस तरह आपने मैप को पढ़ना है और कैसे जो है ना वो मैप काम करता है, ये लाइंस, इमेजिनरी लाइंस क्या होती हैं। तो आप उन लेक्चर्स में देख सकते हैं। अच्छा, आपने मैं साथ साथ लिखता भी जाऊंगा इधर, आपको ताकि आइडिया हो। आपने हमेशा बचपन से पढ़ा होगा कि पाकिस्तान जो है ना उसका लॉन्गिट्यूड की अगर बात की जाए, अगर लॉन्गिट्यूड की बात की जाए, तो ये प्लीज़ आपने ना स्पेलिंग्स इग्नोर करने हैं अगर फॉर एग्जाम्पल मिस्टेक हो जाए ड्यूरिंग पढ़ाते हुए। तो अगर लॉन्गिट्यूड की बात की जाए तो आप हमेशा सुनते होंगे कि हमारा 61 डिग्री, वो जो जीरो होता है, मतलब इसके ऊपर सुपर स्क्रिप्ट में डिग्री आप कह सकते हैं कि ये कहाँ पर होता है जी, ईस्ट में। 61 to 75.5, ये हम कहते हैं हमेशा ईस्ट में है, ये भी ईस्ट है एक्चुअली, ठीक है। तो 61 डिग्री ईस्ट या 61 to 75.5 डिग्री ईस्ट, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब समझाने के लिए आपके पास ये आपके सामने मैं मैप लेके आया हूं। देखें पाकिस्तान, ये देखें स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ये ईस्ट को शो कर रहा है, मतलब ये इस साइड पे शो कर रहा है, ठीक है, इस साइड पे। आपको उम्मीद करता हूँ कि नजर आ रहा होगा, बल्कि मैं पहले लिख लूँ ताकि आपको जो है ना वो बाद में समझा सकूं। अगर लैटिट्यूड की बात की जाए तो वो है हमारा 23 डिग्री टू 37 ये क्या है, नॉर्थ। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको ये जहन नशीन हो जाए। और फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं, यहाँ पर नोट करें। ये देख रहे हैं आप 75, ये 75 की जा रही है। तो ऑब्वियसली 75.7, ये यहाँ पर अगर 75.5 है, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि मतलब थोड़ा सा इधर को, ठीक है। अच्छा, ये इस तरह हो गया। अच्छा, अब वो दूसरी बात करता है 61, अगर ये हम देखें 60 का, तो ये ऐसे आ रहा है। और यहां पर देखें पाकिस्तान के इस कोने को कहां पर टच कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, राउंड अबाउट 61। और ये कहाँ है, ईस्ट में है, ठीक है, ईस्ट में है। और ये नॉर्थ, नॉर्थ का कैसे पता चलता है, हम इक्वेटर से लेते हैं, ठीक है, ये इक्वेटर है और ये नॉर्थ है और ये साउथ साइड है।
ठीक है। और हम जो मेरिडियन होती है, जो वर्ल्ड को डिवाइड करती है इक्वल दो हिस्सों में, ईस्ट और वेस्ट में, तो उसके हिसाब से हम कहाँ पर हैं ये मैंने अब आपको बता दिया। ये 60 यहाँ से, और ये 75। ठीक है। तो अब आपको उम्मीद करता हूँ कि अब ये याद रहेगा कि इसका क्या मतलब है, जो आपने कभी शायद बचपन में जो है ना वो नहीं चीज़ों का पता होता, हर किसी का बैकग्राउंड नहीं है ज्योग्राफी का। और अगर बात करें हम यहाँ पर लॉन्गिट्यूड की, तो नॉर्थ का क्या मतलब है, मैंने जैसे आपको बताया ये नॉर्थ पार्ट है इक्वेटर से ऊपर। तो इसमें इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि आप अगर देखें कि कौन सी लोकेशन पर हमारे 23 जो है ना वो बनते हैं, या यहाँ पर अगर आप नोट करें कि ये देखें, ये 30 नॉर्थ, ये 45th नॉर्थ, तो आप देखें वो क्या कह रहा है, 23। तो इसके दरमियान देखें, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि 15 और 30th के दरमियान है, तो कहां पर आता है पाकिस्तान, ये देखें, बेसिकली इस लाइन पे है। तो मतलब यहां से शुरू होकर पाकिस्तान कहां तक जाता है नॉर्थ में, यहां तक जाता है। अब ये 45 है, 45th है, यहां पर देखें 37। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इसके दरमियान है। तो इसके दरमियान कहां पर है, तो मतलब ये हुआ कि अगर पाकिस्तान को देखा जाए इस तरफ, ठीक है, और फिर इस तरफ, ये क्या है पाकिस्तान का नॉर्थ। और अगर आप इस तरह देखें पाकिस्तान को ईस्ट में, तो ये कैसे है। अब उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी समझ आई होगी। तो ये यहाँ पर जो है ना वो आपके जो है ना वो बताना था मुझे। अच्छा, उसके बाद जो सेकंड जो चीज़ आज हमने देखनी है वो क्या देखना है जी, यहाँ पर एरिया ऑफ पाकिस्तान। आप कहेंगे कि एरिया ऑफ पाकिस्तान तो बचपन से हमें पढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ पर पढ़ाने की क्या ज़रूरत है, बिल्कुल आप ठीक सोच रहे होंगे। आज हम जो है ना वो बड़े ही मुख्तलिफ तरीके से इसे करेंगे, ताकि आप इसको समझ पाएं कि किस तरह जो है ना वो पाकिस्तान का एरिया जो है ना वो बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर बलूचिस्तान की बात की जाए, बलूचिस्तान की अगर बात की जाए, तो हम किलो मीटर स्क्वायर में लेते हैं, मतलब एरिया लेते हैं। अगर 43% तकरीबन, राउंड अबाउट 43.6% कह लें आप। मैं आपको जो है ना वो कैलकुलेशंस करके बताऊंगा, ताकि आपने जो है ना ये नोट करना है। इसका है तकरीबन 3,47,190, 3,47,190 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या है ये, 190 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये आपने बात यहाँ पर नोट करनी है। और अगर हम बात करें सेकंड प्रोविंस की, एक मिनट, ये यहाँ से होगा, एक मिनट, ये हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, ये हमारे पास बलूचिस्तान हो गया। अब हम देखते हैं केपीके को। केपीके की अगर बात करें आप, तो ये मैं परसेंटेज में भी आपको बताऊंगा एग्जैक्टली। 101, तकरीबन 741 कह लें आप। ठीक है, 741 किलोमीटर, बल्कि स्क्वायर भी यहाँ पर लगाना है आपने, ताकि, क्योंकि ये लेंथ नहीं है, ये एरिया है। अच्छा, केपीके की इतनी होगी। उसके बाद पंजाब की बात करें, तो पंजाब का एरिया क्या है जी हमारे पास, पंजाब का तकरीबन जो है ना वो 2 लाख तकरीबन 53 या 5,045, ठीक है, राउंड अबाउट इतना है, अगर आप पंजाब की बात करें तो। ठीक है। तो इसमें अगर आप ये हो गया हमारे पास ये, बल्कि मैं लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको मजीद जो है ना वो इसकी डिस्कशन जो है ना वो हमने करनी है, ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए कि ये हो क्या रहा है, और किस तरह जो है ना वो दो पाकिस्तान की ऐसी आप देखते होंगे एरिया के बारे में कि दो एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, वो कैसे पूछे जाते हैं। जी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके सामने है अब ये। अब आपने एक चीज़ जो नोट करनी है, जो आपको शायद बहुत मुश्किल जो है ना वो पता चलेगी, ये क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना वो डिटेल में नहीं पढ़ते। अब इसमें सबसे पहले जो है ना वो आपको याद क्या करना है, मतलब क्या क्या पूछते हैं वो, एक तो एरिया भी पूछ लेंगे आपसे। अब यहाँ पर एमसीक्यूज क्या बन रहे हैं, एरिया जो हमारे पास बन रहे हैं, मतलब सबका एरिया आपने याद करना है, एग्जैक्टली याद करना है। ठीक है। और उसके अलावा ये देखें, यही ये वो चीज़ है जो आपसे पूछी जाती है, मतलब पेपर में के, और जो बचपन से हमें याद है कि 7,96,096, मतलब इस तरह भी लोगों ने याद किया होता है। तो वो ये है पाकिस्तान का एरिया, जिसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, कौन कौन से यूनिट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कह सकते हैं आप। बलूचिस्तान, ठीक है, जैसे ये भी सवाल बनता है कि सबसे बड़ा जो है ना वो कौन सा प्रोविंस है, ठीक है, किसके हवाले से, एरिया के हवाले से, पॉपुलेशन के हवाले से नहीं।
एरिया के हवाले से। और फिर केपीके, ठीक है। और फिर सिंध की बात करें फिर, और यहाँ पर अगर बलूचिस्तान की बात करें आप, तो ये सबसे बड़ा है। उसके बाद कौन सा जी सबसे बड़ा है, यहाँ पर आप खुद ही देख सकते हैं कि कौन सा बड़ा है। यहाँ पर ये दूसरे नंबर पे हमारे पास कौन सा आ रहा है, ये पंजाब आ रहा है, ठीक है। और तीसरे नंबर पे हमारे पास कौन सा आ रहा है जी, ये देखें, सिंध आ रहा है, ठीक है। और चौथे नंबर पे हमारे पास कौन सा आ रहा है जी, ये केपीके आ रहा है, ठीक है। बाकी जो है ना वो छोटे छोटे से एरियाज हैं। अब इस्लामाबाद के बारे में हमेशा जो है ना वो पूछते हैं, मतलब ये पेपर में आता है कि कितना है इसका स्क्वायर एरिया कितना है, और ये आज़ाद कश्मीर का है, ठीक है। जो पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में हमारे पास जो मैयर किया जाता है, जो आपने हमेशा से पढ़ा है, वो ये है। लेकिन लेकिन आजकल आपने अगर पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान देखें ना, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान जो रिसेंट है, तो उसमें अगर आप देखें तो पाकिस्तान की ग्रैंड टोटल ये भी लिखी होती है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, ये कैसे बनती है, जब हम गिलगित बल्तिस्तान के एरिया को इसमें शामिल करते हैं तो तब हमारे पास ये बनता है। अब मेरे ख्याल में आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर हम कोई ऑप्शन मिसाल के तौर पे आया हुआ है जो करीब करीब इसके है, तो इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका ऑप्शन ये है। अगर करीब करीब नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन ये है। और अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये एग्जैक्टली लिखा हुआ है तो, और ये एग्जैक्टली होगा। और दूसरी बात मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि हमने जो पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन है, जो पाकिस्तान के आप कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट के जो अथेंटिक डॉक्यूमेंट्स हैं, हमने उनसे उनके साथ जो है ना वो बहस करनी है, उनके साथ यहाँ पर बात करनी है, क्योंकि पेपर में उनसे पूछा जाएगा। और अगर आप वेबसाइट्स पे जाएं, डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाएं, डिफरेंट इवन के विकीपीडियाज पे जाएं, तो आपको ये हो सकता है कि डिफरेंट भी मिल सकती हैं, एग्जैक्टली ये आपको नहीं मिलेंगी। इसी तरह मैं ज्योग्राफी में बताया करता हूँ कि आपको किस तरह जो है ना इन चीज़ों को मैयर करना है, या कौन सा सोर्स आपने यूज़ करना है जिसकी वजह से कन्फ्यूजन पैदा होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम जब हमने डिटेल में पढ़ना है बलूचिस्तान को, हमने अलग से डिटेल में पढ़ना है, इसकी हिस्ट्री पढ़नी है हमने, इंडो पाक हिस्ट्री, मतलब कहा क्या इसका स्टेटस था, फिर बाद में जो है ना इसका क्या स्टेटस हुआ, पंजाब में कौन कौन सी मतलब पाकिस्तान बनने से पहले इसका क्या स्टेटस था, यहाँ पर सिख कैसे है, मतलब इसमें यहाँ पर कौन कौन सी जंगें हुई, कौन सा बंदा जो है ना वो यहाँ पर आ रहा है, रूल कौन कर रहा है, रंजीत सिंह कौन था, ये सारी चीज़ें हमने देखनी है, वन बाय वन देखनी है। तो ये आपको जो है ना वो मुख्तलिफ सोर्सेज में मुख्तलिफ मिल सकता है, लेकिन हमने वो सोर्स यूज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल सिंध के जो है ना वो आजकल आपने अगर कहीं पढ़ा हो, तो सिंध की जो डिवीजन्स हैं वो बेसिकली 6 हैं, और जो सेवन्थ है ना वो प्रपोज्ड है, लेकिन वो नोटिफिकेशन नहीं हुआ उसका, लेकिन कुछ बुक्स में आपको सेवन्थ मिलेंगे, सेवन्थ जो है ना वो आपको डिवीजन्स मिलेंगे। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस करनी है, ठीक है। ये चीज़ हमने, ताकि जब आपके पास इंफॉर्मेशन आए तो आप कंफ्यूज ना हो कि ये यहाँ पर इस वेबसाइट पे ये लिखा हुआ है, इस वेबसाइट पे ये लिखा हुआ है, आप कंफ्यूज ना हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ से अब ये पता चल चुका होगा कि हमारा एक एमसीक्यू ये बन चुका है कि फर्स्ट ये है, उसके बाद दूसरा हमारे पास पंजाब है, तीसरा हमारे पास सिंध है, और चौथा हमारे पास जो है ना वो केपीके है। अब इसकी ना परसेंटेजेस भी मेरे ख्याल में आपको लिख लेनी चाहिए। और इसकी आप कह लें कि 43%, 43.6% है राउंड अबाउट। और इसकी आप पंजाब की अगर आप बात करें तो ये सबसे ज्यादा एमसीक्यू पूछा जाने वाला है, 26%, ये इंटरव्यूज में भी पूछते हैं। और उसके बाद अगर सिंध की बात की जाए तो सिंध हमारे पास तकरीबन 17.7% राउंड अबाउट। और अगर बात करें आप केपीके की, तो वो तकरीबन 12% या 13%, 12.7% कभी कहते हैं, या 12-13% कह लें आप। तो ये एग्जैक्टली जो है ना वो ये मैयर की जाए, और इनकी जो है ना वो परसेंटेज बहुत थोड़ी थोड़ी सी आती है, इसलिए मैयर नहीं करते। ठीक हो गया। तो अब यहां तक जो है ना वो क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल में, ठीक हो गया। अब इसमें एक चीज यहां पर ऐड करने वाली, क्योंकि ये अलग लिखा हुआ है, तो मैंने सोचा कि इसी में ही आज के लेक्चर में ही आज थोड़ा सा गिलगित बल्तिस्तान को भी देख लेते हैं हम, कि गिलगित बल्तिस्तान की थोड़ी सी क्या हिस्ट्री है। वैसे तो देखा जाए तो गिलगित बल्तिस्तान की बहुत ही पुरानी हिस्ट्री है, और यहाँ पर जो है ना वो आप कह सकते हैं कि जो इनके डोगरा रूल और ये सारी चीज़ें यहाँ पर, जैसे आपने कश्मीर की हिस्ट्री में पढ़ा है, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा सिलसिला है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो क्या होगा, एक इसमें क्वेश्चन आता है कि डोगरा रूल, मतलब डोगरा ने जो हुकूमत की, डोगरा रूल जो रहा वो कितना रहा इसमें, वो तकरीबन रहा यहाँ पर 1840 से 1800, यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं करना, 1940 नहीं कह रहा मैं, 1840 से तकरीबन 1847 या 48 कहते हैं, ठीक है, 47 या 48 कहते हैं। एक तो चीज यहां पर ये हो गई। अब अगर
यहां से आपको पता चल रहा होगा, अगर डोगरा रूल है तो ऑब्वियसली वहां पर कुछ ना कुछ इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स भी स्टार्ट होंगी। और ये चलती रही चलती रही चलती रही, एट द एंड पाकिस्तान, आपको पता है कि पाकिस्तान जब बना था, जब हम पाकिस्तान की एटमोलॉजी पढ़ेंगे तो देखेंगे, आपको बताएंगे पाकिस्तान का मतलब क्या है। तो वहां पर गिलगित बल्तिस्तान शामिल नहीं था। तो इसका मतलब क्या है, पाकिस्तान में ये शामिल कब होता है? सबसे पहले तो इसकी इंडिपेंडेंस डे देखा जाए कि इसका इंडिपेंडेंस, गिलगित बल्तिस्तान का इंडिपेंडेंस डे क्या है। वो बेसिकली 1 नवंबर, ठीक है, 1 नवंबर 1947, 1947। और इसका जो पाकिस्तान की एक्सेशन के बारे में आपसे सवाल हो सकता है, बेसिकली ना इसकी एक्सेशन में जब हम गिलगित बल्तिस्तान के कंपोनेंट्स पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, वो हमें यहाँ पर पढ़ने की जरूरत नहीं है। और हर जो कंपोनेंट्स हैं वो अलग अलग तरीके से जो है ना, वो तकरीबन ये 1948 तक तकरीबन ये जो है ना वो चलती रही। और एक्सेशन इन्होंने 16 दिन बाद ही कर ली थी पाकिस्तान के साथ, लेकिन तमाम यूनिट्स ने नहीं की थी। 16 नवंबर मतलब इन्होंने कर ली थी, लेकिन तमाम और फॉर्मली पाकिस्तान की तरफ से कोई भी ऐसा जो है ना वो आप कह सकते हैं डॉक्यूमेंट या कुछ इस तरह की डेट नहीं आई थी। लेकिन आपने एक जो है ना वो कराची एग्रीमेंट, इसके बारे में भी एक सवाल आता है, कराची एग्रीमेंट 1948 का। तो कराची एग्रीमेंट के थ्रू जो है वो क्या हुआ था, कराची एग्रीमेंट जो हुआ था, तकरीबन आप कह सकते हैं इसकी जो डेट है 14 अगस्त। ठीक है, ये भी आपने साथ में लिख लेना, क्योंकि कभी कभी वो डेट भी पूछ लेते हैं। 14 अगस्त को जो है ना वो इन्होंने क्या किया था, फॉर्मली पाकिस्तान में ये इन्हें एक डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ था, जिसकी बेसिस पे क्या हुआ था जी, जिसकी बेसिस पे ये बताया गया था कि हाँ जी, ये अब गिलगित बल्तिस्तान जो है ना वो पाकिस्तान का हिस्सा है। अब इसमें से एक और एमसीक्यूज क्या पूछा जा सकता है, जो रिसेंट एमसीक्यूज है, जो आप कह सकते हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री का पार्ट है। 2009 की एक बड़ी ही डेवलपमेंट यहाँ पर हुई थी, इसमें ना कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस पूछा जाता है, कभी कभी इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि इसका कॉन्स्टिट्यूशनल जो है ना वो स्टेटस क्या है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है। बेसिकली ना एक ऑटोनमस बॉडी है, मतलब इसका सारा सिस्टम अलग है। जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स पढ़ेंगे तो उसमें मजीद डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह जो है ना वो इनके अपने मेंबर्स कितने हैं, कितने पार्लियामेंट्स के मेंबर्स कितने हैं, सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एक आसिफ अली जरदारी साहब जब प्रेसिडेंट थे, आसिफ अली जरदारी साहब, ठीक है, जब प्रेसिडेंट थे 2009 में, तो इन्होंने एक ऑर्डर पास किया था। ठीक है, उसे हम कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान एम्पावरमेंट एंड सेल्फ गवर्नमेंट ऑर्डर। ये आपने लिख लेना है क्या, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, गिलगित बल्तिस्तान एम्पावरमेंट एंड सेल्फ गवर्नमेंट ऑर्डर। ठीक है, ये इन्होंने रिलीज किए थे। तो इसके बाद इनका एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ऑटोनमस बॉडी है ये। कॉन्स्टिट्यूशनली ये एक ऑटोनमस, आप क्या, ऑटोनमस का मतलब ये होता है खुद मुख्तार। ठीक है, तो यहां तक आपको जो है ना वो समझना जरूरी है। इसके अलावा जो है ना वो आपके लिए मतलब जरूरी नहीं है। ये कुछ एमसीक्यूज हैं जो यहाँ से बन सकते हैं, गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से बन सकते हैं। और गिलगित बल्तिस्तान अगर करंट अफेयर्स के हवाले से देखें तो बहुत अहम है, क्योंकि यहाँ से सी पैक गुजरता है। इसका जो रीजन है, यहाँ से इसका रीजन जो है ना वो जिनजियांग जो प्रोविंस है, जो चाइना के साथ जो है ना वो जाके मिलते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो शायद करंट अफेयर्स में अगर को पढ़ रहे हो आप में से, तो वो देख रहे होंगे कि इसके ऊपर चाइना इंडिया ने जो है ना वो ऑब्जेक्शन दिया था कि ये नहीं बना सकते, क्योंकि पाकिस्तान वो मतलब डिस्प्यूटेड कश्मीर को वो डिस्प्यूटेड एरिया एरिया मानते हैं, इसलिए। तो ये एक अलग डिबेट है, ठीक है, ये एक अलग बहस है, ये पॉलिटिकल बहस है, इसमें हमने नहीं पढ़ना। हमने जस्ट ये देखना है कि हमारे एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हमने क्या पढ़ना है, नेक्स्ट क्लास में हमने देखना है कि जो पाकिस्तान के बॉर्डर्स हैं, पाकिस्तान के बॉर्डर्स बेसिकली, जो पाकिस्तान के बॉर्डर्स हैं वो चेंज हो चुके हैं। तो ये मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा, जो पाकिस्तान के बॉर्डर्स की डिटेल्स हैं, उनके पाकिस्तान के मुख्तलिफ कौन कौन से बॉर्डर्स हैं, उनका नाम क्या है, वो कहाँ से लेकर कहाँ तक हैं। ठीक है, और इनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इजाज़त दें, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।